मैं उस लॉरेंस बिश्नोई से कहना चाहता हूँ, उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो देवू ठाकुर से चैलेंज देना चाहता है कि उसे अपने गैंगस्टर होने पे शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। जिस दिन उसका मुझसे सामना हो गया ना, उसे जिंदगी में ना इंसान लेने पे, अपने जन्म पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। बीच में से फाड़ दूंगा। देवू ठाकुर मेरा नाम है। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल से ही सारा उनका नेटवर्क, जेल से वो कर रहा है, हिजड़ा है। अगर कभी भी उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैदान में आके लड़े, मुझसे लड़े। वो कहता है ना, जिस चेहरे को देखता हूँ उससे मैं अपना बदला लेता हूँ, मुझसे ले बदला। अलीगढ़ का रहने वाला, आप उन्हें खुला चैलेंज कर रहे हैं? खुला चैलेंज कर रहा हूँ। देवू ठाकुर अलीगढ़ का रहने वाला है। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो मिले मुझसे आके, चाहता हूँ। और मैं मीडिया भाइयों को बहुत दिनों से खोज रहा हूँ। मैं अपने मन की बात बोलना चाह रहा था। क्या मन की मौका मिला है बोलने का, तो मैं आज बोल रहा हूँ। उसमें दम है, उसमें दम है। अभी मैंने सुना हमारे मकराना जी, महिपाल मकराना जी बसंत कुंज में रहते थे, वहाँ उसके 2 शूटर मिले हैं। वहाँ पे भी शूटर रेकी करके गए? रेकी जी, मेरी रेकिंग करें, मैं बताता हूँ रेकिंग क्या होती है। तो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? क्या चैलेंज कर रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं देवू ठाकुर चैलेंज कर रहा है। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो मिले मुझसे, तब मैं उसे बताऊंगा राजपूत होता क्या है। तो वो तो बाहर ही नहीं आ पाएंगे जितने केस चल रहे हैं। अरे उसके जो चमचे हैं ना, वो तो आएंगे ना, चमचों से। हम उस समाज से हैं जी। हम अपने स्वाभिमान के लिए अफगानिस्तान से जब पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आ सकते हैं, तो कोई जेल में बैठा हुआ हमारे लिए गुंडा क्या है? उसकी अंतड़ियां ले आएंगे हम। तो जब सरकार हमें इंसाफ करेगी, न्याय देगी, तो सरकार ने हमें दे दिया, हम सरकार के ऊपर रुके हुए हैं। वरना कोई जेल के अंदर जो गुंडा बैठा है ना, वो ये कहेगा मैं जेल के अंदर से बैठ के धमका दूंगा। हम तो खुले हैं। अच्छा, अगर सरकार ने इंसाफ न्याय नहीं इसीलिए किया है, खुले से रहे हम। हमारे समाज के बंदे नहीं है। जेल के अंदर से उसकी अंतड़ियां ले आएंगे, कोई भी गुंडा हो। जब हम अफगानिस्तान से अपने स्वाभिमान के लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां ला सकते हैं, तो जेल के अंदर बैठा हुआ गुंडा क्या है? वो जेल में बैठ के तो धमकी दे रहा है। आप भी कुछ क्या कह रहे थे? नहीं, जेल के अंदर बैठा, जेल के अंदर हमारे समाज के बंदे नहीं बैठे, तो गलत किया ना उसने हमारे दादा के साथ में। अरे लड़ना तो फेस टू फेस आके लड़े, जब दिखाए हमारे समाज में एक से शेर बैठे हैं। कोई छोटा मोटा समाज नहीं हमारा राजपूत समाज, मगर गलत किया उसने। उनके जो गुनहगार है उनका इनकाउंटर चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ 2 घंटे के लिए बात छोड़ दी जाए, और हम पूरे सब हम एक होके उससे बता देंगे हम कौन है। वाह भाई वाह। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई को 1 या 2 घंटे के लिए बाहर निकाल दिया जाए? जी बिल्कुल, 1-2 घंटे के लिए बाहर निकाल दिया जाए। उससे ही पता लगेगा कि उसने क्या किया है, किसके साथ किया, कौन सी जाति से पंगा लिया है। अच्छा, क्या करने वाले हैं अगर बाहर निकाल दिया जाए तो? उसको हम तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। कहते हैं तलवारों में तो जंग लग रहा है। तलवारों में जंग लगी, लेकिन हाथों में तो जंग नहीं लगी। हाथों में जंग नहीं लगी, क्या हो पाएगा ऐसा? यस, जरूर होगा। अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो हम लेंगे। सरकार निर्णय नहीं लेगी तो खुद समाज, क्षत्रिय समाज ये निर्णय करेगा? हाँ, यस, बिल्कुल करेगा। तलवारों में जंग नहीं लगी है, फिर हम सम्मान करते हैं कानून का, और हमें पता है कब चलानी है तलवार। न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम आवाज उठाते हैं। पहले हम मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा करो। सुखदेव दादा ने 3 साल से लगातार सुरक्षा की मांग करी, सुरक्षा नहीं दी गई। सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा दी गई है। पंजाब जेल से साबरमती जेल गुजरात में ट्रांसफर किया गया है। उसको खुद को डर लग रहा है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। सुरक्षा तो गुंडों की हो रही है, आम आदमी की नहीं हो रही है। तो उनको वहाँ पे सरकार तो अब से पहले तो कांग्रेस वो कर रही थी रूल। कांग्रेस सरकार कोई भी हो, गुंडों के लिए कोई भी सरकार कुछ भी एक्शन ले सकती है। खुद सरकारें ही गुंडे पालती है, सरकारों के बिना कुछ उभर ही नहीं सकता। तो ये